ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या पाकिस्तान से युद्ध शुरू होने वाला है? आज सरकार की तरफ से ऐसे कुछ संकेत मिले हैं। ये संकेत क्या है, हम आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं। देश जब पहलगाम आतंकी हमले के बदले का इंतजार कर रहा है, उस वक्त देश के सियासी गलियारों में नींबू मिर्ची की चर्चा है। राफेल, नींबू और मिर्ची पर कैसे देश में राजनीति हो रही है, हम आपको दिखाएंगे। भारत की सिंधु स्ट्राइक के बाद क्या पाकिस्तान का पानी कम हो गया है? आज सीधे चिनाब से इसकी एक्सक्लूसिव रियलिटी रिपोर्ट आपके लिए होगी। और भारत के शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल से पाकिस्तान के डर का विश्लेषण रात 8:30 बजे हमारी स्पेशल रिपोर्ट राफेल से कांपता पाकिस्तान में होगा। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़े। उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश धीरे धीरे युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज इसके संकेत गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जारी किए गए निर्देशों से मिलने लगे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आने वाली 7 मई को राज्य सिविल डिफेंस की तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल करें। हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाकर मॉक ड्रिल की जाए। हमलावरों की तरफ से बंधक जैसे हालात के लिए छात्रों और नागरिकों को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग दी जाए। ब्लैकआउट जैसे हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाए और संकट के हालात में सुरक्षित निकासी की ट्रेनिंग दी जाए। आपको बता दें कि आखिरी बार इस तरह की एक्सरसाइज 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। बाकी अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत का राफेल उस पर आग बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन अब राफेल पर ही देश में सियासत हो रही है। बात पाकिस्तान से बदले पर देश में शुरू हुई नींबू मिर्च वाली पॉलिटिक्स की करेंगे। सही सुना आपने, नींबू मिर्च सिर्फ आपके खाने को चटपटा बनाने में ही काम नहीं आते, बल्कि इनका इस्तेमाल सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे को तंज वाली मिर्ची लगाने में भी बखूबी किया जाता है। जैसा पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध की मांग के बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया है। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि पहलगाम अटैक का बदला कब होगा। सरकार और सेना की तरफ से बदला लेने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, विपक्षी नेताओं का सब्र जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अजय राय ने सरकार से सवाल पूछा कि राफेल का इस्तेमाल कब होगा। सवाल पूछने में तो वैसे कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अजय राय ने जिस अंदाज में अपना सवाल सरकार के सामने रखा, उसने उन्हें बीजेपी के टारगेट पर ला दिया। हमले पर सरकार से सवाल पूछने के लिए अजय राय भारतीय सेना के शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल की प्रतिकृति या रेप्लिका अपने साथ लेकर आए। इस पर उन्होंने नींबू और मिर्च लटकाई हुई थी। इसके जरिए वो सरकार को क्या संदेश देना चाहते थे और क्या पूछना चाहते थे, इसे खुद उनकी जुबानी ही सुनते हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे, आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा, कब आतंकवादियों का सफाया होगा? इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। नींबू मिर्च वाली राफेल की रेप्लिका के साथ जैसे ही अजय राय का वीडियो वायरल हुआ, सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर सेना के मनोबल गिराने वाले आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अजय राय का कहना है कि ये उन्होंने किसी का अपमान करने के लिए नहीं किया था, बल्कि राफेल पर नींबू मिर्च तो सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांधा था। दरअसल अजय राय ने अक्टूबर 2019 की उस तस्वीर का जिक्र किया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी लेने के लिए फ्रांस गए थे। तब उन्होंने इसका पूजन किया था। फ्रांस के मेर्न्याक में राजनाथ सिंह ने राफेल की पूजा करते हुए उस पर ओम लिखा था, नारियल चढ़ाया था और पहियों के नीचे नींबू भी रखे थे। लेकिन सब जानते हैं कि सियासी कटाक्ष का स्वाद नींबू मिर्च से भी खट्टा और तीखा होता है। इसलिए अजय राय ने नींबू मिर्च के साथ सरकार पर हमले का जो चटपटा सियासी मसाला तैयार किया था, उसने देखते ही देखते बीजेपी का सियासी जायका बिगाड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीमा के उस पार से पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने राफेल विमान के साथ नींबू मिर्च लगाकर मजाक उड़ाने का काम किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है।
सीमा के अंदर से कांग्रेस के नेता भारत की सेना को टारगेट कर गोलीबारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सरकार के साथ होने की बातें करते हैं, लेकिन वो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। अब राफेल ले आए, जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 मई को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल ने उड़ान भरी थी। बीजेपी ने अजय राय के बयान को मुद्दा बनाकर जब कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला तो गंगा एक्सप्रेसवे वाली राफेल की उड़ान को भी हथियार बना लिया। अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है। इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। ये रक्षा मंत्री जी ने किया है तो सेना का मनोबल तो ये गिरा रहे हैं। इन्होंने नींबू मिर्ची बांध के रखा हुआ है। क्यों नींबू मिर्ची लगाए भाई? राफेल में जो नींबू मिर्चा बांध के राजनाथ सिंह जी ने खड़ा किया है, उसको कब जो है वो कार्रवाई करेगा, कब वो जो है आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करेगा। अजय राय की बातों का बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी ने पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलीबारी को भी कांग्रेस नेताओं के बयानों से जोड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है। सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। बात राफेल और नींबू मिर्च से शुरू हुई है, लेकिन बीजेपी को इस पे हिंदू आस्था का अपमान नजर आ रहा है। कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। बीजेपी नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस भी जवाब देने मैदान में उतरी। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार जो भी करेगी उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो चूक हुई है उस पर हम सवाल करते हैं। पहलगाम में सिक्योरिटी को लेकर जो चूक हुई है उस पर आत्ममंथन सरकार को करना चाहिए। इतने दिन हो गए आतंकी घटना को हुए, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और आम लोगों के मन में गुस्सा है। देखिए, ऐसा है कि हम उनके साथ हैं और साथ देने का हमने वादा भी किया है, लेकिन उनकी निष्क्रियता का साथ देंगे ऐसा हमने वादा नहीं किया था। 15 दिन के आसपास होने जा रहा है, 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बिहार में जाके चुनाव अभियान में भाग ले रहे हैं। सरकार जो करेगी हम उनके समर्थन में हैं, परंतु जहां जहां चूक हुई है, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कौन जिम्मेवार है, कुछ अंतर्मंथन सरकार को भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में हर बार जब हमला होता है वो बोल देते हैं हम सोचेंगे। तो भैया आप सोच लो, ताकि हम पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दे सकें। फिलहाल अजय राय के बयान से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब एनडीए बनाम इंडिया अलायंस हो गया है। पाकिस्तान से बदले की मांग के बीच बयान से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन अजय राय के बयान को गलत नहीं मान रही है। कांग्रेस बार बार सरकार से यही सवाल कर रही है कि आखिर बदला कब होगा। सरकार जिस ठोस एक्शन की बात कर रही है वो कब होगा। देश में पाकिस्तान से बदले के माहौल के बीच सियासी गलियारों का फोकस अजय राय के बयान की तरफ शिफ्ट हो गया है और दोनों तरफ से जुबानी युद्ध भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए और अपने आप अजय राय जी हंसी पात्र बन जाएंगे। और मोदी जी ने यह कहा था कि अब वो वक्त चला गया कि जब आतंकवादी आते थे तब मार के चले गए। आतंकवादी 300 किलोमीटर चल कर के आए, मार के चले भी गए। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे।
ये बयानबाजी का समय नहीं है, ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। यही देश की जनता चाहती है। देशवासी पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पे कब कदम उठाएगी। इसका जो अभी चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसमें तो हम कह दिया हमारा हम कभी इसको डिवाइड एंड रूल नहीं करते। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाए तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी को अजय राय के बहाने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की भी याद आ गई। अजय राय, चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धारमैया सबका नाम लेते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। लेकिन कांग्रेस का एक ही सवाल है कि पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला कब होगा। बाईस अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान से बदले के मुद्दे पर राजनीति तेज होती जा रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान से पहले कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर विवाद हुआ था। हालांकि उन्होंने बयान के तुरंत बाद सफाई भी दी थी। जब पहले अटैक हुआ था उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा दुर्ला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ चट्टान जैसे खड़ी है। जो मारे गए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अरे भैया, इसका ना तो कोई सबूत होता है, ना कोई मांगे जाते हैं। ये इससे संबंधित ही बात ही नहीं है। इधर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नेताओं को इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है। पार्टी लगातार कह रही है कि वो सरकार के हर एक्शन में उसके साथ है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश जैसा चाहेगा बदला वैसा होगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाकिस्तान से बदले के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन में है। नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के बाद पीएम मोदी ने सोमवार को रक्षा सचिव से मुलाकात की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी साथ मिला है। पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है और पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। पुतिन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देने को कहा है। पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच रूस ने भारत को इग्ला एस मिसाइल की सप्लाई की है। इस मिसाइल से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में रूस भारत को आईएनएस तमाल युद्धपोत भी देने जा रहा है। इसी क्लास का दूसरा युद्धपोत आईएनएस तुशील, जो रूस में बनकर तैयार हुआ था, वो भी पिछले साल दिसंबर में भारत को मिल गया था। आईएनएस तुशील को लेने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के कैलिनग्राद गए थे। फिलहाल 140 करोड़ भारतीयों को पाकिस्तान से बदले का इंतजार है। उम्मीद है ये इंतजार जल्द खत्म होगा और इसके साथ ही इस मुद्दे पर हो रही सियासत पर अपने आप ही फुल स्टॉप लग जाएगा। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो ये मसला राजनीति करने का नहीं है, बल्कि आतंकवाद और पाकिस्तान से मिलकर लड़ने का है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों का खून बहा है। ऐसे में बदला भी ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन की कई पुश्तें याद रखें। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसको एक शेर के जरिए कुछ ऐसे ही कहा जा सकता है। तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। आइए बढ़ते हैं आगे।
पाकिस्तान पर पॉलिटिक्स के बाद बात उस वाटर बम की करते हैं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जल चक्रव्यूह रच दिया है। इस वाटर बम का अभी भारत ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान का गला सूख गया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाले चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान के नेता पानी पानी चिल्लाने लगे हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान बुरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंस गया है। कैसे, आपके सरल शब्दों में मैं समझाती हूं। चिनाब का पानी बंद, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद, वीजा योजना बंद, अटारी चेक पोस्ट बंद, आयात पूरी तरह से बंद, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाजों की एंट्री बंद। यानी भारत के दरवाजे आतंकिस्तान, पाकिस्तान, इनके लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान हर दिन परमाणु युद्ध की धौंस दिखा रहा है। पाकिस्तान के नेता कैसे रुदाली कर रहे हैं, ये आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उस वाटर बम की बात करते हैं जिससे आज पाकिस्तान का गला सूख गया। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत एक्शन मोड में है। भारत चारों तरफ से पहलगाम हमले के गुनहगार पाकिस्तान को घेर रहा है। भारत ने बगलिहार डैम बंद किया तो चिनाब नदी से पाकिस्तान जाने वाले पानी का प्रवाह 90% कम हो गया। चिनाब नदी में पानी का जलस्तर घट गया, नदी के अंदर पड़े पत्थर दिखने लगे। हालांकि भारत ने यह कदम सिर्फ नदी से गाद निकालने के लिए उठाया है। अब खबर है कि झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाया जा सकता है। हालांकि भारत ने चिनाब में पानी दोबारा छोड़ दिया है, लेकिन भारत के इस कदम से पाकिस्तान तिलमिलाया। वो इसे अपने खिलाफ युद्ध बता रहा है। सोचिए, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अगर सभी नदियों का पानी पाकिस्तान जाना बंद हो गया तो पाकिस्तान का होगा क्या? पाकिस्तान में इस वक्त दो ही शब्द सुनाई दे रहे हैं। पहला परमाणु और दूसरा पानी। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी तो भारत ने चिनाब नदी की गाद हटाने के लिए पानी रोका था, लेकिन पाकिस्तान में गदर मच गया। भारत के इस ट्रेलर को देखकर पाकिस्तान के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। पानी तो अभी ठीक से रुका भी नहीं है कि पाकिस्तान को खड़े खड़े चक्कर आने लगे हैं। चिनाब नदी पर 2008 के बाद अब तक बड़े पैमाने पर कभी भी डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। डीसिल्टिंग करने से पहले पाकिस्तान की इजाजत मांगनी पड़ती थी। सिंधु जल समझौते में डीसिल्टिंग से पहले पाकिस्तान की रजामंदी का प्रावधान था। पाकिस्तान ने कभी भी पूरी डीसिल्टिंग की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब इस समझौते के रद्द होने से भारत सभी बंदिशों से आजाद हो चुका है। वो जब चाहे पानी रोक सकता है, जब चाहे पानी छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है। यहाँ पे पानी का जो जलस्तर है वो 0 पे है और पाकिस्तान को ये एक पाकिस्तान की नापाक हरकत है। इसमें मैं इसको नाम दूंगा कि वाटर स्ट्राइक हमारे भारत ने इसको कर दिया है और वाटर के लिए वो तरस रहे हैं। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पे बाज नहीं आता है तो उसको कड़े से कड़े तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। पार जाना दूर की बात, इसमें पाँव भी नहीं डालते थे। कम से कम 35 से 40 फीट का पानी रहता था, जो आज मात्र 2 फुट पे है। और जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई से ही जवाब दिया जाए, कई बार राजनीतिक तरीके से भी जवाब देना जरूरी होता है। भारत ने चिनाब का पानी सिर्फ इसलिए रोका ताकि गाद हटाकर अपनी पावर जनरेशन को बढ़ा सके, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। लगातार जो है अब पानी को भी रोका गया है, मतलब डबल सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान से बिना पूछे इस डिसिल्टिंग प्रोसेस को पूरा किया गया है और उसके साथ ही अब चिनाब नदी का पानी रोका गया है। और अब आप देख सकते हैं मैं लगभग दूसरे छोर पर पैदल इस नदी को पार करते पहुंच गया हूं। बताया जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान के सियालकोट में पानी का लेवल 6 फीट नीचे गिरकर 22 फीट रह गया। जब तक भारत ने पानी नहीं छोड़ा तब तक पाकिस्तान वैसे ही तड़पता रहा जैसे पानी बिन मछली। जल्द से जल्द दरिया चिनाब से बाहर आ जाए। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है
कि दरिया चनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। इस मुल्क का हाल अब ये हो गया है कि ये बात पानी से शुरू करता है और रुकता परवानों की गीदड़ भभकी पर है। Projections of water is said to be creating maybe wars in future. We can't give up a drop of water which is our right. गर्मी के मौसम में पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है, जिसका रिमोट अब भारत के हाथ में है। दरअसल पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी और भारत की रहम पर ही जिंदा है। पाकिस्तान की खेती की 80% भूमि सिंधु के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के 93% पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। इससे ही पाकिस्तान गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाता है। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों में सिंधु के पानी से ही प्यास बुझती है। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी पाना है। अभी तक पाकिस्तान भूखा मर रहा था, अब प्यासा भी मरेगा। आज नहीं तो कल उसके साथ यही होगा। लेकिन इस कायर मुल्क ने भारत के 26 निर्दोष नागरिकों का खून बहाया है, जिसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।